राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की धर्मराज जी की कहानियाँ। आइए चलते हैं कहानी की ओर। दो सेठानियाँ थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह कंजूस बहुत थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से बहुत ही अमीर थी। रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज जी सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे तो भूख लग रही है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो तुम्हें मिलेगा। फिर वो बोली, मुझे प्यास लग रही है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही रहे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा सेठानी को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार उसे लेने भी विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को भी स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर भी कृपा करी। हे धर्मराज जी, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो धर्मराज जी की जय। आइए अब हम सुनेंगे धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह वृद्ध होकर भगवान के घर पहुंची। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुला मिलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए, पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सातिया ब्राह्मण को दान करे। अगर ये सब कुछ दान करना संभव न हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करे। प्रतिदिन चावल का सातिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली,
भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई और उसने अपने परिवार वालों से कहा, मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सातिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। बोलो धर्मराज जी की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या किया करता था और लपसी रोज़ सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता, बाकी बची लपसी भूखों को खिला देता और फिर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा, आज तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा है। अब आप ही बता दीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, ठीक है, कल इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मूंदड़ी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाया और अपने घुटने के नीचे छुपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भगवान के भोग लगाया, भूखों को खिलाई, फिर खुद खा ली। तभी नारद जी वहाँ आए। लपसी तपसी ने पूछा, अब बताइए हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मूंदड़ी चुराई है, इससे तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारे घुटने के नीचे चुराई हुई मूंदड़ी अब भी रखी है। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज़्यादा होता है। तपसी ने कहा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा, यदि बैसाख नहाने वाली स्त्री या पुरुष बैसाख महत्व की सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी, उनके बैसाख नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचले देकर कंसला नहीं देगी, धोते देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देकर ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, मकान बनाकर थली नहीं बनाएगी, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगी, दिए से दिया जलाएगी, तो इन सब के दिए हुए का दान धर्म तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा कहानी को सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पूरा फल पाने के लिए आइए चलते हैं गणेश जी की कथा की ओर। एक मेनका था, एक मेनकी थी। मेनकी रोजीना बिंदैक जी का नाम लिया करती थी। तभी एक दिन मेनका बोला, तुम रोज़ पराये पुरुष का नाम लेती हो, अगर अब लोगी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। बिंदैक जी को गुस्सा आ गया। राजा की बांदी आई और दोनों जनों को अपने पात में घाल कर ले गई और चूल्हे पे चढ़ा दिया। दोनों जने सीजने लगे तो मेनका बोला, मेनके, बहुत कष्ट आया है, तुम्हारे बिंदैक जी को सुमरो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेनकी ने 7 दफ़ा संकट बिंदैक बोला। 2 सांड लड़ते हुए आए, पात के सींग की मारी और पाता फूट गया। मेनका मिनकी सरोवर की पाल पर चले गए। हे बिंदैक जी महाराज, जैसा मेनका मिनकी का कष्ट निवारण किया, वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, ये सभी कथाएं यहीं पूर्ण होती हैं। आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।